Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. आज 1 अक्टूबर है एंड टुडे इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर जैक चंडीगढ़। तो हम जैक चंडीगढ़ पे वीडियो बना रहे हैं एंड दिस विल कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर काउंसलिंग प्रोसेस प्लस कॉलेजेस के कट ऑफ्स प्लस उनमें जो कॉलेजेस आते हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है। फीस का एक आइडिया दे देंगे, फीस आप नहीं तो वेबसाइट से भी चेक करिएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे कि कितनी उनकी नॉर्मली एक्सेप्टेंस फीस कितनी है, एक्सेप्टेंस फीस कितनी है, रिफंड कौन कौन सा अमाउंट रिफंड होगा एंड विच आर द अमाउंट जो रिफंड नहीं होंगे। हम मेनली इनके 125 पेजेस का 125 पेजेस का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें से मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो टाइम स्टैम्प मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को स्किप भी करना है, इन्हें काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, तो शुरू के 10 मिनट हम लोग इंफॉर्मेशन ब्रोशर को स्टडी करेंगे। उसमें हम एक्सेप्टेंस फीस, रिफंड रूल्स, एलोकेशन के बारे में देखेंगे कि सीट अलॉटमेंट कैसे हो रहा है, अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या प्रेस करना है, विड्रॉल के लिए क्या देखना है, ये सब इसमें हम बात करेंगे 10 मिनट। ठीक है। उसके बाद जो आता है फिर 10 to 15 मिनट्स, दैट मीन्स जब ये वीडियो 10 मिनट्स हो जाता है उसके बाद 10 से 15 मिनट्स में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ्स की। और कट ऑफ्स में जो हम लोग देखेंगे इनको जो चारों कॉलेजेस हैं, एस एस भटनागर जो है और UIET दोनों, पंजाब यूनिवर्सिटी और ऑफ कैंपस होशियारपुर वाला, एंड ये 3 कॉलेजेस हो गए, प्लस चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका भी हम लोग कट ऑफ देखेंगे तीनों के। एंड फिर जब 15 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा उसके बाद देन वी विल लुक इनटू 10 टू मतलब 10 मिनट्स के लिए हम वी विल लुक इनटू ऑल द प्लेसमेंट्स ऑफ ऑल दीज 4 कॉलेजेस। मीडियन कितना गया है, किस टाइप की कंपनियां आई हैं, और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब डिस्क्रिप्शन में, जो भी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है लगा हुआ, आप PDF वहां से ले सकते हो। प्लस ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हो। मैंने 2-3 जगह से इकट्ठे करके यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे जो आई आ रहा है, यहाँ पे एक आई आएगा, तो आप उस आई को दबा के हमारे वो सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं जो हमने रिव्यूज के ऊपर बनाया है। प्लस इसमें आई में एक कट ऑफ का भी है, कट ऑफ का भी प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट जो है दैट विल टेल यू अबाउट ऑल द कट ऑफ्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, लाइक ट्रिपल आई के कट ऑफ है इसमें डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से, NIT के हैं डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से, प्लस फीमेल कैंडिडेट्स का भी है इसमें, प्लस कट ऑफ्स ऑफ अदर प्लेसेस वो भी इसमें दिया गया है। तो पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट 10 मिनट्स रहेंगे दैट वुड बी चैप्टर 3 फ्रॉम इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड लुकिंग इनटू उनके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है। चैप्टर 4 प्रोसेस क्या है, रिफंड रूल्स क्या है, अलॉटमेंट रूल्स क्या है, एंड 11 to 28 पेज पे ये हम रिव्यू कर रहे हैं। तो आइए सीधे इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे ही चलते हैं एंड वहीं से शुरू करते हैं कि कैसे हमें करना है। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर लगाया, मैं आपको जैसे बोला कि हमें पेज 11 पे जाना होगा एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन से हम लोग शुरू करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर दी है। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि मैं OBC अगर हूं तो क्या मैं वहां पे भी OBC कंसिडर हूंगा। तो इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिया है कि कैंडिडेट जिन्होंने OBC लिया है जेई मेंस में कैन चेंज देयर कैटेगरी टू BC। तो मतलब वहां पे BC ही है क्योंकि बैकवर्ड क्लास वाला ही कैटेगरी है, तो वो आप ले सकते हैं। प्रोवाइडेड, अभी आप कब बैकवर्ड क्लास में माने जाएंगे, तो आप तब माने जाएंगे व्हेन यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमा चंडीगढ़ नॉर्म्स। तो ये अब आप फिर क्या है कि ये रिक्वायरमेंट आप डायरेक्टली गूगल में डाल के देख सकते हैं। अगर आप OBC हैं और ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी ही आप बैकवर्ड क्लास में वहां के कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसमें माने जाएंगे, नहीं तो आपको जनरल सीट ही मिलेगी। ठीक है। तो इस ये जो डिस्क्रिप्शन में PDF लगा उसमें ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मार्क्ड हैं। The candidates applying for various categories have to upload online verification। ठीक है। इसमें आपको देना क्या है, 1 set of self assisted photocopies of all supporting documents। एंड ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये चैप्टर 10 में लिखे गए हैं। ठीक है। वो मैंने नीचे मार्क कर दिया, आप ये PDF डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें सब मार्क्ड है। ठीक है। अब आपको पे कितना करना है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, पॉइंट 13 ये कह रहा है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, तो आपको पे करना है एक्सेप्टेंस फीस। उसकी एक अलग से डेट है, तो वो डेट अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि हर एक राउंड में एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको 2-3 दिन मिल रहे हैं जिसमें आपको ये पैसा देना है।
एंड ये पैसा देना जो है ये रिफंडेबल नहीं है, ये 40,000 वो रख लेंगे अनटिल अनलेस आप विड्रॉ करते हो, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको रिफंड होगा, उसकी भी एक डेट है, लेकिन अगर आप वहां एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको कॉलेज की भी फीस देनी है, प्लस ये 40,000 जेएसई को चला जाएगा। फिर आपको दो ऑप्शंस आएंगे कि आप यस कर सकते हो अपग्रेडेशन में या नो कर सकते हो, ठीक है। एंड विड्रॉल का एक प्रोसेस है जो 4.12 में दिया गया है, एंड वो आप पढ़ के उसके बाद आराम से देख सकते हैं। तो 4.12 यहाँ पर है, तो आप वो देख सकते हैं। ये 3.12 होगा, वो 4.12 अगले चैप्टर में है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैम इंपॉर्टेंट पूरी पढ़ के मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं फटाफट। और काउंसलिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया। तो ये जो है, अगर आप इनमें से कोई भी कोटा में आते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, ये आप पढ़ के अपने आप अटेस्ट करके 5 अक्टूबर के पहले सब कुछ वहां पे अपलोड कर दीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट भी दिया गया है, वन सेट ऑफ रेलेवेंट एफिडेविट्स अंडरटेकिंग attested photocopies of all supporting documents as well as original documents, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज हो गई है। अब फिर आते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग पे। जब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स आर परमिटेड if they desire so to reorder their choices, delete earlier choices or add new choices any number of times until they lock their final set of choices। तो ये डेट मैं अभी आगे आपको बता दूंगा कि कब तक आपके पास वो टाइम है। आई थिंक सो 5 अक्टूबर तक टाइम है शायद से, वो अभी आगे पता चल जाएगा। जब तक वो डेट नहीं आ रही है तब तक आप बार बार अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि थापड़ में जैसे एक बार हो गया नहीं कर सकते, मणिपाल में जैसे था आप हर राउंड में कर सकते हैं, बट राउंड में, इसमें आप राउंड में भी कर सकते हैं, अपने आप को बार बार चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मॉक काउंसलिंग क्या है 4.4 में, कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि वो ऑनलाइन है तो सब कुछ पता चल जाएगा कितने लोगों ने किया है, वो आपको साइट पे दिखाने लगेगा कि कौन सी सीट अवेलेबल है एंड आपको कौन सी मिल सकती है। तो उस हिसाब से फिर आप वो सीट भी और ऐड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि लोग भरते रहेंगे, फिर आपको क्या है, हो सकता है आपने कोई चीज नहीं भरी होगी, फिर मॉक काउंसलिंग में क्या है, आपको दिखने लगेगा कि अच्छा मुझे ये मिल सकता है। तो फिर क्या है कि हो सकता है वो मॉक काउंसलिंग अभी हम डेट देख लेंगे, अगर वो उससे पहले आ गई, लॉक करने से पहले मॉक काउंसलिंग है, तो आप वो ऐड कर दो, नहीं तो फिर आप वो नेक्स्ट राउंड में ऐड करिए। तो मॉक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लॉक चॉइसेस। इसमें क्या है, द लास्ट सेव चॉइसेस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड आफ्टर डेडलाइन। तो मैंने जैसे आपको बताया एक डेट है और डेडलाइन है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, नहीं तो आप उससे पहले लॉक खुद कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने डू नॉट एक्सरसाइज एनी चॉइसेस इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। मतलब अगर आपने कोई चॉइस नहीं भरी तो आप चाहे आप उसमें आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलेगी कोई सीट, लेकिन आप फिर भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब ये है जनरल अलॉटमेंट रूल्स में देख लेते हैं। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 राउंड, क्योंकि ये 3 राउंड ले रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें एक एडमिशन फी 40,000 की तो भरनी ही है। फिर उन्हें एक ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन भरनी की, यस अपग्रेडेशन में मैं जाना चाहता हूँ या मैं नहीं अपग्रेडेशन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये केवल 3rd राउंड तक रहेगा। अ कैंडिडेट हु इज offered a seat under different category shall be considered for allotment in general category in subsequent round subject his or eligibility and also the availability of vacancies। खैर ये कहने की बात ये ऑल टुगेदर ये है कि आप जनरल राउंड में, मतलब हर राउंड में जनरल सीट के लिए भी आप जो है कर सकते हैं अप्लाई। एक इंपॉर्टेंट जो है ब्लैक में लिखा है, कैंडिडेट्स हु एट एनी स्टेज विड्रॉ फ्रॉम देयर प्रोविजनल एडमिशन will not be consequent will not be considered for subsequent careers subsequent rounds of counseling। कहने का मतलब ये 3 राउंड है, फर्स्ट में आपको कुछ अलॉट हुआ, आपने पैसे नहीं दिए क्योंकि आपको लगा मुझे चाहिए नहीं, तो आप आगे के 2 राउंड फिर नहीं अटेंड कर सकते। ये याद रखिएगा। जैसे मणिपाल में क्या था कि आप अगले राउंड में फिर से रजिस्टर कर सकते हो, आपने नहीं पे किया, नहीं पे करना, मेरे को जो मिला है मैं अगली बार फिर से रजिस्टर कर लूंगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया होगा, फिर आप केवल स्पॉट राउंड में वापस रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे राउंड होगा, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कौन भर सकता है, ये क्या है, कौन भर सकता है, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड एंड पेड द एडमिशन फीस एंड सबमिटेड नो अपग्रेडेशन, दिस
type of candidate will not be allowed to modify their choices in the second round. ये याद रखिएगा कि अगर आपने कहा मुझे नो अपग्रेडेशन, मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तो आप राउंड 2 के लिए फिर एलिजिबल नहीं है। राउंड 2 के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने नो अपग्रेडेशन कर दिया वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, candidates who have been allotted a seat in the first round and paid admission fees, and उन्होंने बोला है कि हम yes हम अपग्रेड करना चाहते हैं, these candidates may also modify their optional choices after the first round of choices. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या था कि आप पहले भी मॉडिफाई कर सकते थे, तो एक डेट है जहां तक आपने फीस पे करना है, फीस पे कर दी, ठीक है, हो गया। अब सेकेंड राउंड में आप पहुंचे क्योंकि आपने मॉक काउंसलिंग और देख चुके हो, तो आप यहाँ पे फिर से कर सकते हो, लेकिन इस फिर से आप पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रीवियस अलॉटेड ऑप्शन है आपका फर्स्ट राउंड में जो आपका अलॉट हुआ है, वो चॉइस तो आपको भरनी ही है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसके ऊपर है कि आप कैसे मतलब जो प्रीवियस अलॉटेड चीजें हैं वो कैसे सेकेंड राउंड में कैसे आप चेंज कर सकते हो, और मतलब आपको क्योंकि जो आपको अलॉट हुआ है वो फिर से भरना है, नहीं भरोगे तो सेव एंड लॉक चॉइसेस नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉक अलग है, सेव अलग है। ठीक है, सेव करोगे तो क्या होगा कि आप जब तक वो लास्ट डेट नहीं आप बार बार चेंज कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है चॉइसेस की, आप उस चाहे उसके पहले चाहो भी तो आप फिर से चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें, इसमें गलती ना करिएगा। ठीक है, फिर जो है अब आते हैं हम फाइनल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो फाइनल वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड फॉर काउंसलिंग विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट बिफोर द फिलिंग ऑफ स्पॉट राउंड। लेकिन इन्होंने एक ही दिन दिया है, अगर आपको लास्ट राउंड में थर्ड राउंड में कुछ मिल गया है तो उसके नेक्स्ट डे आपको फिर वहां पहुंचना है। दूसरी चीज, स्पॉट राउंड में आते हैं। स्पॉट राउंड जो है ऑनलाइन रहेगा, इसमें द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे 40,000 एज पार्टिसिपेशन फी बिफोर द सीट इज अलॉटेड टू हिम। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पहले क्या था, पहले इससे पहले वाले राउंड में जो जनरल राउंड चल रहा था उसमें हम ये कर रहे थे कि हम जब हमें सीट मिल जाती है, अभी तक हमने 2,500 रुपए ही दिए हैं, और हमें जब सीट मिल जाती तब हम 40,000 दे देते, वो 40,000 हम रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन हमें सीट अलॉटमेंट के बाद स्पॉट राउंड में क्या पहले ही 40,000 रुपए दे देने हैं, पहले ही 40,000 फिर ही आप करोगे। इफ द सीट इज अलॉटेड, अगर सीट अलॉट हो गई, उसमें क्या था विड्रॉल का प्रोसेस था, इसमें क्या है स्पॉट राउंड में अगर सीट अलॉट हो गई तो कोई रिफंड नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये अभी मैं समराइज कर दूंगा वहां पे, लेकिन ये डिफरेंस है, स्पॉट राउंड में आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला अगर आपको मिल गया है। और अगर आपको जो है आप थर्ड राउंड में कुछ अलॉट हुआ है या कुछ आपने मतलब मिल गई आपको सीट, तो आपको वो पैसा नहीं देना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप भी पढ़िएगा। इफ अ सीट इज अलॉटेड द पार्टिसिपेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड। इफ द सीट इज नॉट अलॉटेड स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी विल बी फुल्ली रिफंडेड। ठीक है, और ये मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पॉट राउंड में 40,000 दिया और आपने बहुत सारी चॉइसेस भर दी, उनमें से कुछ भी मिल गया तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो 40,000 गए, मतलब चलो चाहे आप लो चाहे आप ना लो। स्पॉट राउंड में फ्रेश चॉइसेस जो है भरनी ही है। ठीक है, पुरानी वाली नहीं चलेंगी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। विड्रॉल ऑफ द अलॉटमेंट सीट एंड रिफंड ऑफ द फीस। ठीक है, एडमिशन फी विल बी रिफंडेड बाय जैक 2020 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पॉट राउंड। अब डेट्स यहाँ आप देख लीजिए, मैं वहां पे भी लगा दी है। शेड्यूल ऑफ विड्रॉल ऑफ अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 1, 13 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि भैया मैं विड्रॉ कर लूं। ठीक है, जबकि आपको 6 अक्टूबर को शायद मिलेगा, वो अभी आगे मैं आपको डेट्स दिखाता हूँ कहाँ पे डेट्स हैं, शेड्यूल में अलग से हैं, वो अभी डेट्स मिल जाएंगी। तो आपके पास कुछ ही दिन है कि मैं वापस ले लूं। राउंड 2 के बाद भाई आपका 20th का मैं वापस ले लूं, और राउंड 3 का 29 अक्टूबर तक टाइम है, मतलब अक्टूबर तक आप मान सकते हो। अपग्रेड होता भी रहेगा तो आप ये 40,000 विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन स्पॉट राउंड में अगर जाना है तो पहले ये विड्रॉ कर लो, क्योंकि वहां पे अगर कुछ अलॉट हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब इन द सेंस जरूरी नहीं है विड्रॉ करने का, वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन वहां पे जाते ही अगर आपने यहाँ से विड्रॉ कर लिया और आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं जो है करियर स्पॉट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो वहां की काउंसलिंग के लिए आपको फिर से 40,000 रुपीज देने ही हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, वो जो 2,500 या 1,500 आपने दिया है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है 28 पेज तक। इसके बाद इन्होंने जो है डिफरेंट पार्टिसिपेशन के जो लिए वो मैंने समराइज करके वहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही सबसे मेन मेन आए हैं कि अगर आप देखो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि नंबर 1 क्या है कि आप जो है
अपने जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज कर सकते हो। चेंज प्रेफरेंसेस कैन बी चेंज कर सकते हो, और ये आप राउंड के विद इन भी कर सकते हो और राउंड के बाद भी कर सकते हो। और आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सेव और एक आएगा लॉक। अगर आप सेव करोगे तब तो ये चेंज कर सकते हो, अगर आप लॉक करोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट उस राउंड में, नेक्स्ट राउंड में आप फिर अपडेट कर सकते हो। सेकेंडली, 40,000 रुपीज आपको कब देने हैं, कब देना है, ये तब देना है व्हेन यू आर अलॉटेड अ सीट, और इसका टाइम है, नहीं दोगे तो सीट कैंसिल। थर्ड चीज, स्पॉट राउंड में भी आपको ये देना है, सबको नहीं, उनको देना है जिन्होंने वो उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया है या विड्रॉ कर लिया या फिर अपग्रेड नहीं किया है या लॉक किया हुआ है, जो भी केस है। मतलब स्पॉट राउंड में 40,000 आपको तभी देना है जब आपने वो 40,000 पहले नहीं दिया हुआ। लेकिन इसमें क्या है, ये स्पॉट राउंड के पहले देना है, बिफोर स्पॉट राउंड, मतलब जब आप रजिस्टर कर रहे हो तब देना है। और स्पॉट राउंड में अगर सीट अलॉट हो गई, केवल अलॉट, चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये वापस नहीं मिलेंगे। तो शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ ही है विड्रॉल का। बाकी का एक बार यहाँ पे भी शेड्यूल देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इस वाले शेड्यूल के भी। तो इस वाले शेड्यूल के पॉइंट क्या है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज है, ठीक है। ओपनिंग फॉर करेक्शन विंडो 2 से 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, आप चीजें नहीं चेंज कर सकते। 5 अक्टूबर को होगा, चेक होगा। और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग जो है 7 से 9 अक्टूबर को आप कर सकते हो। देखिए, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस कब आ रहा है, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस आ रहा है 9 अक्टूबर को रिजल्ट, लेकिन मॉक काउंसलिंग का आएगा 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को, दैट मींस ऑन द 8th of October you can actually see what are the probable branches that you are getting, and if you think that this is something which I want and I've actually not filled in my preferences, so you have time till Friday 5 o'clock to refill it, ठीक है। but the point here is, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अगर आपने यहाँ पे जब चॉइस फिलिंग करी 7 से 9 अक्टूबर के बीच में, आपने अगर उसे लॉक कर दिया तो फिर आप ये चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो लॉक हो जाएगा, आपको सेव करना है। फिर सीट अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है 27 अक्टूबर को आपको लास्ट, सॉरी 24 अक्टूबर को जो है लास्ट राउंड की अलॉट होगी, और 27 को फिजिकल जो है आपको वहां पहुंचना है, और 29 अक्टूबर तक आप जो है विड्रॉल कर सकते हो, और फिर स्पॉट राउंड शुरू होगा 30 अक्टूबर के बाद, ठीक है। ये एक हो गया काउंसलिंग का। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ्स के ऊपर। कट ऑफ्स देखिए कैसे कैसे हैं इसमें, क्योंकि बहुत, अब एक जनरल आइडिया मैं पहले आपको दे दूं कि कैसे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की रेंज में। यूआईटी के लिए तो जो है काफी बच्चे आ रहे हैं जिनकी 50,000 के अंडर रैंक है, मतलब इनसाइड 50,000 है। फिर अब अगर आपकी 50,000 से लेके 90,000 तक आई है और आपको सीएसआईटी लेने का मन है, देन ये एक काउंसलिंग है जिसमें आप फिल कर सकते हो दीज। व्हाई? बिकॉज इन काउंसलिंग्स में क्या है कि फीस कम है, फीस थोड़ी इन कॉलेजेस की कम है। ये है कि आप 4 से 6 लाख में हो सकता है अपनी इंजीनियरिंग कर ले, पूरी की पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग कर ले, सब कुछ मिला के, हॉस्टल्स वगैरह मिला के सॉरी, इतने में आप इंजीनियरिंग कर लें। तो इस रैंक वालों के लिए बहुत अच्छा है कि वो देखें। यूआईटी केवल पंजाब वाला जो है वो 50,000 के अंदर वालों के लिए अच्छा है। आइए एक बार इनके कट ऑफ्स पे भी देख लेते हैं कैसा है। तो पहले कंप्यूटर साइंस से शुरू करते हैं। दिस इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका मैं अभी आगे प्लेसमेंट ही बताऊंगा। अदर स्टेट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो ये 62,000 तक आपको सीएसआईटी यहाँ पे मिल रहा है। तो 60,000 तक अगर मिल रहा है तो कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि 60,000 पे और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। 94 परसेंटाइल पे और कुछ जीएफटीआईज मिल गए तो मिल गए, लेकिन उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। और फिर ये सस्ता है, ये जीएफटीआईज के पास ही आ रहा है, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको आगे एमबीए करना है, एमटेक करना है, इवन इफ यू वांट टू डू अ जॉब, दिस इज लाइक लीस्ट रिस्क वाला आपके लिए हो जाएगा। एंड चंडीगढ़ इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक इनटू। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का, कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आई थिंक सो यहाँ पे आ गया है गलती से। तो होम स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ये वाला है 85,000। तो ये भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी 90,000 तक की रैंक आ रही है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलने वाले। आपको हरियाणा में हो सकता है जेईई मेंस से मिले, एमपी में मिले, बट उन सब चॉइसेस में से सबसे अच्छे चॉइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये आप ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग होशियारपुर वाले में।
होशियारपुर में कंप्यूटर साइंस का आप देखोगे तो ये जो आ रहा है कितना आ रहा है, ये 1.5 लाख तक जा रहा है ऑल इंडिया कोटा। तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको ये पंजाब यूनिवर्सिटी देगा, इसका नया कैंपस बना है, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक। यहाँ पे भी क्या है, ये भी कितना जा रहा है, ये जा रहा है 4.5 लाख जा रहा है। तो दीज आर समथिंग विच यू कैन टेक, ये 2.5 लाख के करीब जा रहा है। तो दीज आर थिंग्स विच यू कैन टेक अगेन, व्हाई, बिकॉज इट इज चीपर, अबव एवरेज, ओके ओके प्लेसमेंट्स, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, क्योंकि आप भी तो देखिए आपकी रैंक किस में आ रही है, इसमें सबसे अच्छे चॉइसेस यही हैं आपके पास। या एमपी में ले लो आप, ठीक है, या फिर आप हरियाणा में ले लो, उन सब में भी एमपी के टॉप कॉलेजेस या ये आपका टॉप प्रेफरेंस रहना चाहिए। एस एस भटनागर में जो है ये बहुत ही फेमस केमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है। इसका मैं अभी आपको प्लेसमेंट्स भी दिखाऊंगा, जिनको स्किप करना है वो आगे इस आज अभी से 5 मिनट बाद स्किप करके प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। बाकी नहीं तो यहाँ आई दबाएंगे तो आपको हमारे जितने भी हमने कट ऑफ्स आज तक बनाए हैं वो सारे मिल जाएंगे, जितने भी कॉलेजेस बनाएंगे उनके रिव्यू भी मिल जाएंगे। ट्रिपल आईटी का भी हमने अलग ब्रांच वाइज बनाया है, और एनआईटी का भी हमने ब्रांच वाइज बनाया है। तो ये जो है ये 86,000 पे खत्म हो रहा है इनका केमिकल इंजीनियरिंग। फूड टेक्नोलॉजी जो इनका जा रहा है, फूड टेक्नोलॉजी भी बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है, दिस इज ऑल्सो वेरी अपकमिंग ब्रांच। और जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, जब आप सुपरमार्केट में जो पैकेज फूड बेचते हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, या फिर पैकेज फूड अमूल हो गया, या फिर पार्ले हो गया, जो भी कंपनीज हैं, जितनी भी फूड की, जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं, जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स, ये सब आपको हायर कर सकते हैं इन सप्लाई चेन और इन प्रोडक्शन। और मतलब थोड़ा ढूंढोगे तो बहुत अच्छी फील्ड है ये काम करने के लिए, दीज आर रियली गुड थिंग्स। और अगर आपको लेना है तो ये 3 लाख के करीब जो है इनका इंटीग्रेटेड केमिकल इंजीनियरिंग प्लस एमबीए भी, इसका भी मैं प्लेसमेंट दिखा दे रहा हूँ। ये 2018 में ये 10 लाख तक गया था। तो सबके पास एक चांस रहेगा स्पॉट राउंड में, अगर आप ये आपने नहीं भी किया बाद में कर सकते हैं। अब आते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट पे, अगर आपको मेरी वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा है तो ये है यूआईईटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ये मेन कैंपस है इनका, एक होशियारपुर का भी है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। तो इसमें आइए कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखें तो देखिए 40,000 तक जा रहा है। तो अब अगर आपकी 40,000 रैंक आई है, या फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 रैंक आई है, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका ट्रिपल आईटी हाथ से चला गया, आपको क्या क्या हाथ से चला गया, आपका एनआईटी चला गया, आपको एनआईटी नहीं मिलने वाला है, कोई भी अच्छी ब्रांच ईसी तक नहीं मिलेगा, मैकेनिकल भी नहीं मिलेगा बहुत अच्छे एनआईटी में, आपका ट्रिपल आईटी भी चला गया है, ट्रिपल आईटी भी चला गया है, और आपके जीएफटीआईज भी बस कुछ ही मिल रहे हैं। उन जीएफटीआईज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो आप ले सकते हो। इवन इवन यहाँ पे अगर आप ईसी में भी आ रहे हो तो 71,000 तक जा रहा है, देन दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप ले लो, क्योंकि ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। ईसी यहाँ पे आपको 70,000 पे नहीं मिलने वाला है। और इसका मैं जब आपको प्लेसमेंट दिखाऊंगा तो इनके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। अगेन आईटी अगर आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए 50-60,000 के करीब करीब कट ऑफ है। तो अगेन अगर आपकी 60,000 तक रैंक आई है, 70,000 तक रैंक आई है, दिस इज द कॉलेज विच यू कैन एम फॉर, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड होशियारपुर, ये इनका ऑफ कैंपस है। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका देखेंगे, और डॉक्टर एस एस भटनागर का देखेंगे। ये उनके 33rd पेज पे दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए कौन सी कंपनीज बताई हैं जो एस एस भटनागर में आती हैं। वेदांता, नेस्ले क्योंकि ये फूड टेक्नोलॉजी है, रिगली क्योंकि ये भी फूड टेक्नोलॉजी है, च्युइंगम वगैरह बनाते हैं, ओएनजीसी क्योंकि ये पेट्रोलियम केमिकल इंजीनियरिंग, गेल, उसके बाद रिलायंस, पेट्रोनेट, इंडियन सिंथेटिक रबर लिमिटेड क्योंकि ये भी केमिकल के बाद है, टायर्स वगैरह भी आप केमिकल प्रोसेसेस में आता है, शुगर केन इंडस्ट्री आती है, सोप इंडस्ट्री आती है, या कोई भी टॉयलेटरीज की इंडस्ट्री वो सब उसमें आती है। फूड की कंपनीज आ गई, केलॉग्स हो गया, या फिर सैमसंग इंजीनियरिंग हो गया, एसआरएफ केमिकल हो गया, ये सब आ रही है। इन्होंने यहाँ पे लिखा कि द मैक्सिमम पैकेज ऑफर टू द बीई स्टूडेंट्स, तो बीई में यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी भी है और केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो 12 लाख बोल रहे हैं लोग। ठीक है, तो हम 12 लाख मान के चलेंगे। दूसरी चीज, जो होशियारपुर वाला कैंपस है उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका रीजनल सेंटर मतलब ऑफ कैंपस इसका एक तरह से है। अब हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं प्लेसमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट देख लेते हैं, और इसका मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो मेन आपको देखना है ये वाला, यहाँ पे जो ये दिया गया है, तो ये देखिए 7 लाख का मीडियन है, और ये दोनों दोनों को मिला के है।
दोनों को मिला के ये मैंने उसमें लगा भी दिया है। तो अगर आप यहाँ अब बात करते हैं हम लोग की, ठीक है, मीडियन उनका वो था, और तो अब कैसा रहेगा यहाँ का प्लेसमेंट अगर हम देखें, तो इसका प्लेसमेंट क्या है, 625 स्टूडेंट्स थे और इन्होंने 368 का करा दिया प्लेसमेंट, एंड कितने 54 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए चले गए। सो दिस इज हायर स्टडीज, दिस इज प्लेस्ड। तो ये अगर हम प्लेसमेंट ओवरऑल देखें तो नियरली 70% का प्लेसमेंट ये दे रहे हैं होशियारपुर और पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस दोनों मिला के। और याद रखिए आपकी रैंकिंग्स भी अच्छी खासी 50,000 60,000 70,000 आई है। तो दीज आर वेरी गुड, अगर आप वहां जाके कर रहे हैं और आपको मिल रहा है इस तरह का प्लेसमेंट, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि इसकी मीडियन सैलरी क्या है, इसकी मीडियन 7 लाख की मीडियन सैलरी है। 7 लाख मीडियन सैलरी का मतलब क्या हुआ अब इसमें, इसमें ये मतलब हुआ कि 368 अगर हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इसका आधा कर लीजिए तो 150 180 ले लेते हैं, तो 185 ले लेते हैं अभी के लिए। तो 185 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो 7 लाख का पैकेज मिला है या फिर 7 लाख के ऊपर मिला है। और 625 में से अगर आप देखोगे 185 स्टूडेंट कितना हुआ, तो 30% के करीब हुआ। तो आप अगर टॉप 30% में हो तो आप ये मान सकते हो कि आपका इतने का प्लेसमेंट लग जाएगा। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन एनालिसिस व्हिच यू कैन डू फॉर एन आइडिया, टू गेट एन आइडिया कि आप कहाँ लैंड करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनकी यूआईटी की 2019 की रिपोर्ट पे। तो 2019 की रिपोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास हुआ है, बट 5 लाख का मीडियन था तो बढ़ गया है, तो ये बढ़े जा रहा है। ये एक आइडिया देने के लिए जिनकी रैंक 50 60 70 आई है कि यहाँ पे वो एक आईटी भी लेते हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पहले मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वो बता दूं कि स्टैट्स क्या है एग्जैक्टली। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टैट्स ये है कि 253 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 123 का हो गया, सो नियरली 60% आप ले लीजिए इनका प्लेसमेंट। 3.7 लाख की मीडियन सैलरी थी। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आप देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं जिनकी प्लेज अगर अगर हमने कट ऑफ देखा था तो 1 लाख पार हो रहा था, 1,40,000 2 लाख भी जा रहा था। तो ये फिर अच्छा है क्योंकि फिर उस पे जो आपको और कॉलेजेस मिल रहे होंगे वो इतने का पैकेज नहीं देंगे। एंड 27 स्टूडेंट्स चले गए थे हायर स्टडीज के लिए। दूसरी चीज ये अच्छा, और एक बात के लिए क्यों अच्छा है ये, बिकॉज ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपने फीस दी है, फीस आपने कितनी दी है, आपने केवल 6 लाख के करीब जो है 6 लाख टोटल फीस दी है, विच इज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गया। ठीक है, और इनका प्लेसमेंट अगर आपको कंपनीज वाइज देखना है तो इसका मैं कंपनी वाइज भी दिखा देता हूँ कैसा है इनका कंपनी वाइज प्लेसमेंट। तो ये देखिए परसेंटेज प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, तो क्योंकि वहां पे ओवरऑल 60 में दिखा रहा था, यहाँ पे आप देखिए सीएस में तो 86% प्लेसमेंट है ना, ईसी में 53% प्लेसमेंट है, मैकेनिकल में 50% है। तो अगर आप तब भी टॉप 50 में अपने बैच में रह लेते हो तो भी आपके प्लेसमेंट होने के बहुत चांसेस हैं। और रैंक्स किस पे मिल रहा था आपको, ये बहुत हाई रैंक्स पे मिल रहा था, मतलब हाई रैंक्स इन द सेंस आपकी बहुत अच्छी खासी लाखों में एक रैंक आई है, लाखों में रैंक आई है, तभी आपको मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन रियली थिंक अबाउट एंड यू कैन चूज। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2018 का भी है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रहा है, 86 53 45 और 14, तो उसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रहा है। अब आते हैं हम लोग केमिकल के प्लेसमेंट पे। केमिकल के प्लेसमेंट में एक ये बात है कि ये थोड़ा पुराना मिला है, बट ये वेरीफाइड है, ये उनकी वेबसाइट से है। तो अगर केमिकल में आप देखिए कितने लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, तकरीबन 24-25, तो अगर 60 सीट्स हैं तो आप लगभग 50% प्लेसमेंट मान सकते हैं। 14-15 में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25, यहाँ पे देखोगे तो 20 के करीब है। तो फिर आप एवरेज सैलरी लेकिन 5 लाख की मिल रही है और मीडियन 6 लाख की, तो दिस इज कोई बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो अगर हम केमिकल में भी आते हैं तो अगर आपको कुछ पैसा देना भी नहीं पड़ रहा है, 6 लाख में आपको डिग्री मिल रही है, तो इसमें क्या है, क्योंकि 60 सीट्स हैं, आप देख लेना कितनी सीट्स हैं उसमें, तो ओवरऑल मुझे लगता है 60 सीट्स के करीब है, तो मैं 50% प्लेसमेंट मान रहा हूँ। तो अगर आप टॉप में आओगे तो नियरली आप कितना 5 लाख का पैकेज ले लोगे, और ये जॉब प्रोफाइल्स भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये आपने देखा नेस्ले में था, अमूल में था, कैलॉग में था, एंड उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की ये कंपनीज हो गई, फिर ऑयल की कंपनीज थी, ऑटोमोबाइल ऑयल था, या फिर अगर ईडब्ल्यू ऑयल था, उसकी कंपनीज में ये प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ एक डिटेल में बता दिया है, प्लेसमेंट्स भी। ठीक है, और फिर मैंने आपको जो है ये भी बता दिया है कट ऑफ्स एंड शेड्यूल, इंफॉर्मेशन ब्रोशर कैसे है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सो डू लाइक आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव अस टॉपिक्स जिसमें आप जानना चाहते हैं, वी विल डू द स्टडी।
जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लगा भी देंगे, सो यू हैव देम। एंड बेस्ट ऑफ लक for all your counselings, and for in the description our services are given. You can look at them, and if you feel like, you can contact us on the WhatsApp that is given below for booking of your session. So this is Career Kul, the education Gurukul. Thank you very much.